अस्सलाम वालेकुम इंडियन इंस्टीट्यूट फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको इस तरह से हंसता मुस्कुराता खुशहाल रखे। तो जी आज हम आए हैं मटन बिरयानी के साथ। तो इसके लिए आपको चाहिए नमक, बिरयानी मसाला, मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया, कुटी लाल मिर्च, साबुत गरम मसाला, जो मसाले घर में मौजूद हैं वो आप उठा लें जो आपको पसंद है। तो जनाब घी में हम सबसे पहले दो जो है मीडियम प्याज उनको ब्राउन करेंगे। अच्छे से आपने इनको ब्राउन करना है। जब इनका प्यारा सा कलर आ जाएगा तो आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। पेस्ट ऐड करने के बाद इसको भूनेंगे इतना कि जो है लहसुन अदरक की स्मेल है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। तो जितनी आप अच्छी अपनी जो है ना भुनाई करेंगे ना, उतनी ही आपकी टेस्टी जो है ना वो खाना बनेगा। थोड़ा टाइम लगा लिया करें, मेहनत कर लिया करें, ताकि जो आपके खाने में टेस्ट आए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे गोश्त को आपने अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। मैं हमेशा जो है ना गोश्त को फ्रिज में से निकाल के पानी में डाल के ना उसमें सिरका डाल देती हूँ थोड़ा सा। तो उससे ये होता है कि उसकी जो थोड़ी सी स्मेल और ब्लड वगैरह सब जो है ना वो रिमूव हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा कलर इसका चेंज करेंगे गोश्त का, और उसके बाद तमाम अपने जो ड्राई मसाले मैंने आपको बताए हैं वो ऐड कर देंगे। और फिर इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, और जब इस तरीके से भून जाएगा ना, फिर हम इसमें 4 गिलास के करीब तकरीबन पानी डाल के तो हम जी अपना जो है ना कुकर उसको चला देंगे। तो कम से कम जो है ना 15 से 20 मिनट जो है गोश्त को अच्छे तरीके से जो है हम गला लेंगे। जब हमारा गोश्त गल जाएगा तब हम इसको भून लेंगे, और भूनने के साथ साथ मैंने इसमें तकरीबन 3 टमाटर थे वो ऐड किए हैं, और 1 कप जो है इसमें हम डालेंगे दही का। तो ये आपने भुनाई के टाइम पे डालनी दोनों चीज़ें, ठीक है, पहले नहीं ऐड करनी। तो जनाब ये आट डाल के इनको अच्छे तरीके से हम मज़ीद भूनेंगे। और दूसरी तरफ जो है मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए थे। चावल तकरीबन मैंने लिए हैं हाफ़ केजी से थोड़े से ज़्यादा थे, और उसमें नमक डाला है, साबुत गरम मसाले डाले हैं। और इसको हम जो है इतना कुक करेंगे, तकरीबन ये कहते हैं ना एक कन्नी के कच्चे चावल रह जाएंगे बस उतने। और इसमें मैं थोड़ा सा सिरका भी डाल लूँगी। सिरके से ये है कि चावल जो ना आपके खिले खिले बनेंगे और आपस में चिपकेंगे नहीं, और बड़ा जो ना अच्छा सा इनका एक टेक्सचर आता है चावलों का। सिरके से या नींबू का रस भी आप ऐड कर सकती हैं सिरके की जगह, ठीक है। ये देखो हमारे चावल कितने अच्छे से जो हैं वो बॉयल हो गए थे। अब हम जनाब कढ़ाई में लगाएंगे पहले थोड़ा सा ऑयल को अच्छे तरीके से लगाने के बाद पहले हम इसमें डालेंगे चावल। तो चावल डालने के बाद उसके बाद हम इसमें जो है हमारा जो हमने कौरमा रेडी किया था ना मटन का, वो उसके ऊपर सारा मैं डाल दूँगी। और उसके बाद फिर एक चावलों की जो है एक लेयर आएगी, और उन चावलों की लेयर के ऊपर जो थोड़ा सा इसमें से हमारा जो मसाला बचा था ना कौरमे का, फिर वो मैं इसके ऊपर डालूँगी। और साथ में इसके ऊपर जो है ना फूड कलर, येलो फूड कलर डालूँगी। और फिर हम पहले जो है तवा तेज़ गरम करेंगे, और उसके बाद उसको जो है बिल्कुल स्लो करके तो अपनी बिरयानी को दम पे रख देंगे। ये देखें ये दम के कंडीशन में आ गया। अब हम इसको दम लगा देंगे। और इधर मैंने जो है वो रायता और जो सैलड है वो रेडी की थी। खीरे काटे थे मैंने, प्याज काटा था, प्याज को काट के मैंने नमक लगा के वॉश कर लिया था। ये देखें जी हमारी गर्मा गर्म बिरयानी खाने के लिए तैयार है। तो मैं तो लगी हूँ खाने, आप जाके बनाएं।